प्रहलाद चरित्र को श्रवण करवाते हैं। पूछा श्री सुखदेव बाबा से एक बड़ा दिव्य प्रश्न किया, बाबा एक बात बताओ, भगवान देवताओं को बचाते क्यों हैं और दैत्यों को मारते क्यों हैं? तो कहा है कि राम न मारे काहू को, ऐसे अच्छे राम आप ही सो मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारते, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही मरता है, व्यक्ति अपने कर्मों को करके ही मरता है, अपने कर्मों के कारण ही व्यक्ति मरता है। अगर भगवान दैत्यों को मारते तो श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म भी तो दैत्य कुल में हुआ ना, लेकिन प्रभु ने प्रहलाद जी को तो दर्शन दिया ना, उनका तो भगवान ने प्राणांत नहीं किया। आज जैसे ही कहा, बोले तो फिर भगवान क्यों ऐसा करते हैं? तब कहा केवल कर्मों का फल है। भगवान कहते तुम किसी भाव से पुकारो, मुझे बुलाओ तो सही। तो प्रश्न किया, भगवान एक बात बताओ, प्रहलाद जी का जन्म हुआ दैत्य कुल में और दैत्य तो भगवान से द्रोह करते हैं, फिर प्रहलाद जी के मन में भगवान के प्रति इतनी भक्ति कैसे जगी? तो कहा, कहते हैं एक बार की बात, श्री प्रहलाद जी महाराज जा रहे थे विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए, और जब विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक कुम्हारिन का घर पड़ा, और जब उस कुम्हारिन को देखा तो वो कुम्हारिन बैठ करके और प्रभु की आराधना कर रही थी और प्रभु से निवेदन कर रही थी, प्रभु आज भगवान के नाम को जप रही थी और भगवान से निवेदन कर रही थी, प्रभु अब मेरी डोरी आपके हाथ है, आप ही संभालना, आप ही कृपा करना। हाथ जोड़ करके बैठी हुई थी, और जब हाथ जोड़ करके बैठी हुई थी उसी समय श्री प्रहलाद जी महाराज आए, और प्रहलाद जी महाराज ने आकर के देखा तो पूछा, माँ तू कर क्या रही है? वो मैया बोली, बेटा क्या बताऊं, मैं मायके चली गई, मेरे पति को पता नहीं था, एक घड़े में कुछ बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे और मेरे पति ने उस घड़े को भी आवे पर चढ़ा दिया। भगवान से निवेदन कर रही हूँ, भगवान उन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। प्रहलाद जी बोले, माँ तुझे क्या विश्वास है कि वो तेरे बिल्ली के बच्चे बचेंगे? माँ ने कहा, मुझे भरोसा है। अरे माँ तू किस परमात्मा से निवेदन कर रही है? माँ सच्चे परमात्मा, सच्चे ईश्वर तो मेरे पिताजी हैं। माँ बोली, नहीं बेटा, तेरे पिताजी वो हिरण्यकश्यप तो केवल हाड़ मांस की देह हैं, सच्चा ईश्वर तो केवल मेरा गोविंद है। बोले, वो मेरा कन्हैया है सच्चा ईश्वर तो। बोले, अच्छा माँ क्या तुझे भरोसा है कि ये बिल्ली के बच्चे बचेंगे? बोले, हाँ मुझे पूरा विश्वास है। बोले, पूरा विश्वास है? बोले, हाँ। आज जैसे ही कहा सो मैया आई और मैया आकर के हाथ जोड़ करके बैठ गई। प्रहलाद जी बोले, माँ बता तेरा आवा कब खुलेगा, मैं आऊंगा। बोले, परसों खुलेगा। बोले, माँ अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं तेरा शिष्य बन जाऊंगा, और अगर बिल्ली के बच्चे मर गए तो तुझको अपने पिताजी से प्राण दंड दिलवाऊंगा। माँ ने कहा, कोई बात नहीं। प्रहलाद जी तो वहां से चले गए। अम्मा हाथ जोड़ करके बैठ गई और भगवान से निवेदन करने लगी, कहने लगी कि मेरे ईश्वर सुन ले क्या वो सारी बातें कानों से तुम आप पर भरोसा करके आज मैंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी कन्हैया। सुनो प्रभु, अगर मैं हारी ना तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। यदि मैं हारी तो मेरे बस, यदि मैं हारी तो मेरे बस ओ प्राणों पर ही आएगी। भगवान तुम्हारे भक्तों की टोली नजदीक हो जाए। भगवान तुम्हारे
तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। पर प्रभु जो भक्त कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, उन भक्तों का क्या होगा? कि इसलिए नाथ हो जैसे ही, इसलिए नाथ हो जैसे, और अब मेरी लाज बचा लेना, अब मेरी लाज बचा लेना, अब मेरी लाज बचा लेना, अब मेरी लाज बचा लेना। कि इसलिए नाथ हो जैसे, और अब मेरी लाज बचा लेना। तो जल गए हो बिल्ली के बच्चे तो फिर एक बार दिला देना, जल गए हो बिल्ली के बच्चे तो फिर एक बार दिला देना, जल गए हो बिल्ली के बच्चे तो फिर एक बार दिला देना, जल गए हो बिल्ली के बच्चे तो फिर एक बार दिला देना। होली वाले कृष्ण लाली की। और इसी मध्य में हमारे मध्य में माननीय विधायक जी श्री जय सिंह मरावी जी वो हमारे मध्य में पधारे हैं। इस व्यासपीठ से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ श्रीवास्तव परिवार की ओर से। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सभी लोग ताली बजा करके एक बार स्वागत करेंगे। बोली वाली कृष्ण लाल की, बोली श्याम सरकार की। आज जैसे ही आई माँ हाथ जोड़ करके बैठ गई और उसी समय कहते हैं कि करुणा सिंधु सुबंध के भनक पड़ी जब कान, उधर लग गया प्रभु आने का समान। जो ही भगवान के कानों में भनक पड़ी, आज कहते हैं वो परसों का दिन आया, आवा खुलने का समय हुआ और उसी समय प्रहलाद जी महाराज आए। माँ से कहा माँ क्या तेरा वो आवा खुल गया? माँ ने कहा हाँ मेरा आवा खुल गया। उसी समय जैसे ही कहा बोले हाँ मेरा आवा खुल गया है। आज कहा बोले अच्छा माँ बताओ वो बिल्ली के बच्चे निकले कि नहीं निकले? बोले नहीं बेटा बस तेरा इंतजार कर रही थी, अब मैं उठाऊंगी घड़ों को। आज जैसे ही कहा उस मैया ने आधे घड़े उठाए पर एक भी में बिल्ली के बच्चे नहीं निकले। आधे के आधे घड़े फिर उठाए फिर भी बिल्ली के बच्चे नहीं निकले। शेष 8 घड़े बचे, उन 8 घड़ों को भी हटाया फिर भी 8 में से 4 घड़े बचे, फिर भी बिल्ली के बच्चे नहीं निकले। 4 में से 2 घड़े बचे फिर भी बिल्ली के बच्चे नहीं निकले। पर जो अंतिम घड़ा उठाया तो क्या देखा श्री प्रहलाद जी महाराज ने कि प्रहलाद ने देखा आवेपन, कि प्रहलाद ने देखा आवेपन और गहरा कुहरा सा छाया है। तो उस कोहरे में से चतुर्भुज एक रूप प्रकट हो आया है। उस कोहरे में से चतुर्भुज एक रूप प्रकट हो आया है। उस कोहरे में से चतुर्भुज एक रूप प्रकट हो आया है। उस कोहरे में से चतुर्भुज एक रूप प्रकट हो आया है। प्रहलाद जी ने देखा चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। देखा तो भगवान की मुट्ठियां बंद थी। सोचा मुट्ठी में क्या ले रखे हैं, सोच ही रहे थे कि प्रहलाद ने देखा पहले तो और मुट्ठी में क्या ले रखे हैं। सोचने लगे लगता है मुट्ठी में पुष्प होंगे। तो कह रहे थे कि प्रहलाद ने देखा पहले तो और मुट्ठी में क्या ले रखे हैं। पर देखा ये तो कुसुम नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे। देखा ये तो कुछ नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे हैं। पर देखा ये तो कुछ नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे। पर देखा ये तो कुछ नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे।
कोई पुष्प नहीं तो बिल्ली के बच्चे हैं। जो देखा माँ के चरणों में गिर गए। माँ आज से तू मेरी गुरु, मैं तेरा शिष्य। माँ मुझे भी गुरु मंत्र दे दे। माँ बोली बेटा मेरे पास में और तो कोई गुरु मंत्र नहीं है, बस केवल एक प्रभु का नाम है। मैं केवल नारायण के नाम को जपती हूँ। आज जैसे ही कहा, बोले बेटा बस एक ही नाम है, बोले नारायण का नाम है, तो उसी नाम को जप। प्रहलाद जी महाराज वहां से आए और आकर के आज विद्यालय में पहुंचे, तो विद्यालय में इनके गुरुदेव आए नहीं थे। उसी समय प्रहलाद जी ने क्या किया, सभी मित्रों को बुलाया, एक गोल चक्कर बनाया और मित्रों से कहा, बोले आज जो मैं बोलूंगा वही तुम बोलना। और लेकर के आए और सब मित्रों को ला करके बड़े दिव्य ढंग से आज यहाँ पर कीर्तन करना चालू कर दिया प्रहलाद जी महाराज ने, और बड़े दिव्य ढंग से कीर्तन कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण गा रहे थे, तो उस समय कहते हैं आवाज पहुंची हिरण्यकश्यप के कानों में, और हिरण्यकश्यप ने अपने दूतों को भेजा और जैसे ही कहा, बोले जाओ जाकर के देख के आओ ये प्रहलाद क्या गा रहा है, उसे रोको। दूत आई और आकर के जो प्रहलाद जी को रोकना चाहते थे, तो इनको भी करंट लग गया और ये भी गाने लगे। ताली की सेवा करते हैं। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब जैसे ही देखा दूतों को करंट लगा, उसी समय इनके अध्यापक भी आ गए, गुरुदेव आ गए, और गुरुदेव आकर के प्रहलाद जी को रोकना चाहते थे, और जो हाथ पकड़ना चाहते थे सो इनको भी करंट लगा और ये भी गाने लगे। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, अभी तक दूत लौट करके नहीं आए हैं। हिरण्यकश्यप बोला जाकर के देखूं तो सही, और जो देखा यहाँ पर दूत भी नाच रहे थे, दूत भी गा रहे थे। हिरण्यकश्यप आया, बोला बंद करो ये उनका बात। अरे प्रहलाद तू किसके नाम को गा रहा है? प्रहलाद जी बोले पिताजी मैं नारायण के नाम को गा रहा हूँ। बोले क्या, कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी बोले पिताजी तुम में, मुझ में, खड़ग में, खम्भ में, हर जगह व्याप्त है। क्या इस खम्भे में तेरा ईश्वर है? प्रहलाद जी बोले हाँ। देखा तो उस खम्भे पर, एक लोहे के खम्भे पर, गरम गरम लोहे के खम्भे पर एक चींटी चढ़ती चढ़ती जा रही थी। समझ गए इस चींटी की क्या ताकत कि लोहे के गरम खम्भे पर चढ़ जाए, ये मेरा ईश्वर ही है। उसी समय प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी इस खम्भे में मेरा ईश्वर है। हिरण्यकश्यप ने एक गदा का प्रहार किया, देखते ही देखते जो खंबा फटा। आज साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की।
आज बड़ा भयानक रूप, बड़े क्रोध में श्री नरसिंह भगवान और जो प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को पकड़ा, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। सुबह से शाम हो गई पर हिरण्यकश्यप पराजित नहीं होता। तब देवताओं ने कहा भगवान जल्दी करो, नहीं तो संध्या हो रही है और संध्या में दैत्यों का बल बढ़ जाता है। भगवान इसको घसीटते 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 महल के बीच दहली पर लेकर के पहुंचे और दहली पर ले जाकर के भगवान ने इसको अपनी जंघाओं पर बिठा लिया। बोले बेटा आज तो मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता मैं तुझे? बोले मैंने विधि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं। जो कहा सो हिरण्यकश्यप से कहा, बोले बेटा पहले तो अपने वरदान पूरे कर ले। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से मुझे कोई ना मार पाए। बोले बेटा ब्रह्मा जी ने मुझको नहीं बनाया है, अपितु मैंने ही ब्रह्मा को बनाया है। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। बोले देख ना दिन है ना रात है, 6 बजने वाले हैं, अभी संध्या का समय है। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले बेटा ध्यान से देख, न तू ऊपर है न तू नीचे है, तू मेरी जंघाओं पर बैठा हुआ है। बोले मैंने विधि ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मुझे 12 महीनों में से एक भी महीने में ना मरूं। बोले बेटा मुझे पता था, इसलिए मैंने 13वां महीना जो अधिक मास है वो अधिक मास मैंने तेरे लिए ही बनाया है। बोले मैंने विधि ब्रह्मा से वरदान मांगा था, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। और जो लिया भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों को लेकर के इसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। देखते ही देखते भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज बड़े दिव्य ढंग से भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और बड़े क्रोध में नरसिंह भगवान हैं। सभी लोग आए, प्रहलाद जी आकर इनके चरणों में बैठे और इनको प्रणाम किया। प्रहलाद जी से कहा, बोले बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले भगवान आपके पास में क्या है जो आप मुझे दोगे? बोले बेटा सारी दुनिया मुझसे मांगती, तुम कहते हो मेरे पास में क्या है? बोले भगवान आपने मुझे अभी क्या कहा? बोले बेटा, बोले एक बात बताओ, पिता के पास में ऐसी कौन सी संपत्ति होती है जो कि उनके बेटे की नहीं होती है? बोले उनकी तो सारी संपत्ति उनके बेटे की होती है। आज जैसे ही कहा बड़े दिव्य ढंग से प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु बस इतनी कृपा करो, भक्ति विमल वर मुझे दो। आज भक्ति विमल वर श्री प्रहलाद जी महाराज को दिया और बड़े दिव्य ढंग से श्री प्रहलाद जी महाराज बड़े दिव्य ढंग से राज्य किया और यहाँ पर श्री नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। बोले नरसिंह भगवान की।